बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में मुल्क के करंट सिनेरियो के ऊपर और लीगल इशू है बहुत बड़ा एफआईआर का इंदराज जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ और उसके एफआईआर के इंदराज में एक बहुत बड़ा एहतजाज भी हुआ और बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए कि इस मैटर को किस तरह लेकर चला गया और किस तरह चलना चाहिए था, लीगली इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और क्या डैमेज हुआ इस केस को, और एफआईआर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जनरल पब्लिक की इन्फॉर्मेशन के लिए, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इस एफआईआर के इंदराज के लिए सेक्शन है 154 सीआरपीसी और 154 सीआरपीसी और पूरे कानून जो ज़ाब्ता है फौजदारी का उसमें प्रोसीजर बताया गया है, पुलिस ऑर्डर पुलिस रूल्स के तहत प्रोसीजर बताया गया है और पूरे कानून में यही बात राइज है और लिखी हुई है कि अगर कोई बंदा दरख्वास्त लेकर आपके पास आता है और वो कहता है कि ये एफआईआर दर्ज की जाए तो बग़ैर किसी सवाल और जवाब के मनोअन जो एप्लीकेशन वो बता रहा है या दे रहा है यानी लिख कर दे रहा है उसी एप्लीकेशन के ऊपर आप एफआईआर दर्ज करेंगे, वरना वो ओरली आपको जो लिखवाएगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। जितने नाम वो लिखवाएगा वो लिखने पड़ेंगे और उस एफआईआर को फौरी तौर पर दर्ज करना पड़ेगा। प्रायर टू एफआईआर से पहले कोई किसी किस्म की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है और ये बिल्कुल इलीगल है। अब एफआईआर के इंदराज के ऊपर जो इतने दिन लग गए उसका क्या इफेक्ट होगा इस केस के ऊपर, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एफआईआर के डिले के ऊपर बंदे एक्विट होते हैं, मुल्जिमान जिनको ट्रायल कोर्ट से सज़ा हो जाए सेशन कोर्ट से, वो हमेशा एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है एफआईआर का डिले और उस पर बंदे बरी हो जाते हैं, क्विट हो जाते हैं। अब वो बंदे बरी होने का रीज़न क्या होती है या इस केस में जो डैमेज है वो हुआ कैसे? वो हुआ इस तरह कि एफआईआर जब लेट दर्ज होती है तो कानून का बड़ा सादा सा प्रिंसिपल है, एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसलिए फौरी दर्ज करने का हुक्म है या लॉ में कहा गया है कि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है विदाउट एनी कंटेमिनेशन और फ्रिवलेस उसमें कुछ भी नहीं होता, फैब्रिकेशन उसमें नहीं होती। जो बंदे ने जिस तरह देखा या सुना वो उसी तरह अगर बयान करता है एफआईआर दर्ज करवा देता है। अब उसमें कोई बाकायदा प्लॉट करके या किसी को फंसाने की नीयत से नाम डालकर उसमें गुंजाइश नहीं होती। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ताज़ी फौरी तौर पर आती है, इसीलिए हुक्म है कि फौरी तौर पर आपने दर्ज करना है। अब बंदे क्यों बरी होते हैं? जब एफआईआर लेट दर्ज होती है तो उसको कोर्ट यही समझती है या कानून यही समझता है कि ये सोची समझी लिखी पढ़ी कहानी थी जो बैठ कर सोच कर बताई गई और लिखवाई गई किसी ऐसे बंदे से जो टेक्निकलिटीज़ को हैंडल करना जानता था और जानबूझकर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल वक़ूआ था उसको चेंज किया गया और लोगों को या मासूम लोगों को फंसाने के लिए उनको इसमें नामजद किया गया और इसी ग्राउंड के ऊपर बहुत से लोग इक्विट होते हैं। दूसरा, एफआईआर के अंदर बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन ऑफ जो कंप्लेनेंट है कि जो दरख्वास्त देने आया या जो एफआईआर करवा रहा है मुद्दई, उसका इंट्रोडक्शन होता है कि वो कौन है, किसका बेटा है और कहाँ रहता है। उसके बाद अक्रंस स्टार्ट होती है, यानी फिर वो बताता है कि असल में वक़ूआ या जुर्म क्या हुआ है, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है मोटिव, यानी ये मेरे साथ मुझे फायर लगे या वारदात हुई, इसका मोटिव क्या है, यानी दूसरे बंदे ने जो जुर्म किया है वो वजह अनाद या उस जुर्म को करने की वजह क्या थी उसके पास, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई पैसों का लेन देन, कोई रिश्तेदारी में कोई अदावत या वो डकैत था या जो भी, मतलब जो मोटिव ऑफ क्राइम है वो उसमें लिखा जाता है। ये तीसरा पार्ट। और आखिरी पार्ट होता है प्रेयर कहते हैं इस्तदा को। इस्तदा क्या करते हैं आप एफआईआर में कि आप ये मुकदमा दर्ज करके और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है एप्लीकेशन सोशल मीडिया के ऊपर ज़ुबैर नियाज़ी साहब की, और उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी जो तकरीबन 1.5-2.5 सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल है और वो चाहते थे उसके ऊपर एफआईआर हो
और उसमें बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी मवाद उसमें डाला गया। और मैं एज अ क्रिमिनल प्रैक्टिशनर लॉयर उस दरख्वास्त को जो मैंने पढ़ा है तो मुझे ये लगा है कि एक मोटिव है, पूरी दरख्वास्त एक मोटिव है और उसमें थोड़ा सा अक्रंस डाला गया। यानी 4 पार्ट जो दरख्वास्त के होते हैं उनको निगेट करके पूरा वजह अनाद पूरी दरख्वास्त में भरी हुई है और उसमें सिर्फ थोड़ा सा अक्रंस डाल दिया कि ये बंदे ने फायर किया, इतने बंदे ने फायर किया। और उसमें फिर 3 नाम जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान और एक मेजर जनरल फैसल नसीर जो सर्विंग DGC हैं ISI के, उनका नाम डाला गया। तो वो एप्लीकेशन मेरे मुताबिक उसमें कुछ लकूनस थे और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के ऊपर 5 दिन के बाद FIR आखिरकार दर्ज हुई, जो मैं समझता हूँ बड़ा इस केस को डैमेज करने वाली बात है। और स्पेसिफिक रोल्स जो हैं उसमें भी कुछ मसाइल हैं और मेडिको लीगल जो है इमरान खान साहब का या बाकी लोगों का, वो भी जुरिस्डिक्शन के अंदर होना था। इस पूरे केस को मैं समझता हूँ कि पुलिस ने ख़राब कर दिया। तो ये जनरल पब्लिक के लिए ये चीज़ें शेयर करना इसलिए ज़रूरी थी कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा मामला होता है तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ौरी तौर पर FIR दर्ज करवानी है। और बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई। पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज हो सकती है, लेकिन तब नहीं हो सकती जब उसका कोई प्राइवेट मुद्दई पहले से एप्लीकेशन गुजार चुका है। एक बंदा एग्रीव्ड है, उसके भाई को या उसके बाप को फायर लगे या उसके बेटे को फायर लगे या उसका कोई दोस्त है, वो सबसे ज़्यादा एग्रीव्ड है। अगर वो एप्लीकेशन गुजारता है तो ये उसी का राइट है कि उसकी एप्लीकेशन के ऊपर FIR दर्ज की जाए। पुलिस अपनी मुद्दत में तब FIR नहीं दर्ज करेगी। पुलिस अपनी मुद्दत में तभी FIR दर्ज करेगी जब कोई और एप्लीकेशन नहीं है और फौरी तौर पर वक़ूआ को, प्लेस ऑफ अक्रंस को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि फौरी तौर पर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होती है। वहाँ पर खून गिरा है, वहाँ पर खौल गिरे हैं, उन चीज़ों को कलेक्ट करना होता है। तो एविडेंस के ज़िया के पेश नज़र FIR का फौरी इंदराज ज़रूरी है। तो मैंने ये चीज़ें कुछ आपके साथ डिस्कस की। तो बताने का मकसद ये सारी बातों को ये है कि अगर आपके साथ कोई वक़ूआ होता है तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस थाने की जुरिस्डिक्शन में FIR होगी। आप मुद्दई, आपका कोई भी अजीज़ बन सकता है, आप ख़ुद बन सकते हैं। आपका मेडिकल लीगल जिस इलाके में आपके साथ हुआ है उस थाने के अकॉर्डिंग, अगर वहाँ पर आपका मेडिकल लीगल नहीं हो रहा तो आप बाकायदा इलाका मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेकर भी मेडिकल करवा सकते हैं। तो इलाका मजिस्ट्रेट भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन केस आपका कोई राइवलरी या कोई दुश्मनी है या आप कहते हैं कि हॉस्पिटल को दूसरी पार्टी ने मैनेज कर लिया है या कोई प्रेशराइज कर लिया, तो आप इलाका मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेकर जा सकते हैं। तो ये सब कुछ जो वक़ूआ होता है वो उस जिस इलाके में हुआ होता है वहीं पर होना होता है और वहीं पर इसकी वर्थ है। बाकी और जगहों पर लेकर जाना है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से आप अगर मेडिकल लीगल करवाएं तो वो पहली तो बात है कि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और उसके बाद अगर आप सब्सीक्वेंट MLC करवाते हैं वहाँ से इलाज मुआवजे के बाद, तो उसके अंदर टेंट पड़ जाता है केस के अंदर। और बहुत सारे फैब्रिकेशंस कंसीडर की जा सकती हैं इस केस में हैं। और बहुत सारा मेलाफाइडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम केस के आर्गूमेंट्स करते हैं या ट्रायल करते हैं। मेलाफाइडी जो है ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट ये है कि जानबूझकर कंप्लेनेंट या विक्टिम ये जानबूझकर प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और जैसा कि इमरान खान के केस में मैनेज करके चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से मेडिकल लीगल बनवा लिया गया। तो हमेशा सरकारी हॉस्पिटल जाएँ, FIR पहले दर्ज करवाएँ और एविडेंस को ज़ाया होने से बचाएं ताकि पुलिस फ़ौरन उसके ऊपर काम शुरू कर दे। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना और वजूहात बताना कि FIR जो दर्ज हुई है लेट, इसके जो पीछे महरक़ात हैं, वजूहात हैं, वो तो किसी को पता नहीं है कि क्यों दर्ज हुई है लेट। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करके ये FIR दर्ज करवानी पड़ी। बहरहाल FIR दर्ज हुई, उस FIR को पढ़ने के बाद, ज़ुबैर नियाज़ी की एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद और जो कुछ हुआ मेडिकल लीगल से रिलेटेड और इस वक़ूआ से रिलेटेड और इन्वेस्टिगेशन की और एविडेंस की को प्रिजर्व करने से रिलेटेड, उसकी सिनेरियो में मैंने आपके साथ कुछ गुजारिशात की ताकि इंसान आगे के लिए कुछ सोचे। और आपके साथ अगर कोई वक़ूआ होता है खुदा न खास्ता, तो आप अपने केस को बेस्ट लेवल पर लेकर चलें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।